तो हफ्ता में 15 दिन में उसके यहाँ बकरा मुर्गा कटता है। तो पुलिस ये तरुण बेदिया और ये दिनकर और ये एसपी साहब के ड्राइवर वगैरह ये सब लोग जाते हैं और वहाँ मुर्गा खाते हैं और वहीं रुकते हैं। हम लोग अपने आंखों से देखते हैं। अब ये है कि रिकॉर्डिंग बनाने को कई बार सोचे, पर यह डर लगता है सर कि वहाँ रुक जाएंगे तो मारे जाएंगे हम लोग। सीधी माँ गांजा तस्कर के आतंक के चलते गांव वासी जो है हलाकान है। हालात यह कि अब कलेक्टर और एसपी के घेराव कर रहे हैं और यह सीधे तौर पर समझे लायक बात ही कि वह गांजा तस्कर खुलेआम आतंकवादी बना है, एक गांव का पूरी तरह से निस्त नाबूद करने में लगा है। मामला जो है सीधी विधानसभा के गाधी ग्राम के पड़खुरी क्रमांक के आए विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी यह बेहद दुखद खबर के, जहां सिस्टम पर लोगन का भरोसा है और यह लागत है कि यह सिस्टम उनका मदद करी, उनका जो है एक राहत पहुंचाई। किंतु सिस्टम जब बारिन खेत खाए ला गए तब भरोसा के ऊपर सोची कि विधायक के ऊपर संरक्षण के आरोप, एसपी के ऊपर संरक्षण के आरोप, कलेक्टर के ऊपर संरक्षण के आरोप, तो आखिर अब यह राघवेंद्र जायसवाल से गांव वाले का बचावे को सवाल बेहद बड़ा। हमारे साथ गांव के एक बेहद जिम्मेदार व्यक्ति बद्रीश मिश्रा जी हैं। कहा भी राघवेंद्र जायसवाल का जो अपना के गांव का एक कहा जाए नशा के गढ़ बना दी सी जी। राघवेंद्र जायसवाल वैसे तो हमारे पड़खुरी गाँव के न हुए, पर वो अब यहाँ के बसिंदा हो चुका है। मध्य प्रदेश शासन में आलीशान बिल्डिंग बनवा चुका है और गांजा के उस मतलब जिला के नहीं संभाग स्तरीय तस्कर है और लोगन के साथ मारपीट करत है और फिर उनका पुलिस से फंसवावत है। जमोड़ी पुलिस राघवेंद्र के पास बिकी है, जमोड़ी पुलिस को खरीद चुका है। एक बार हमका सूचना मिली कि गांजा रखा है कम से कम 10 कुंटल। पहले जमोड़ी पुलिस को फ़ोन करें तो माननीय जो वहाँ प्रभारी महोदय हैं कहने हम कार्यवाही करी थी। उस समय रहे हैं शेषमणि मिश्रा जी। आ जाओ हाँ ठीक है जी। फिर हम पंचायत एसपी का फ़ोन लगाए, हमारा सरपंच महोदय कहाँ हैं, पीछे यहाँ कहाँ सरपंच महोदय राम सिया जी कहीं एसपी साहब से हमारी बात हुई गई है, अपना 5 के पक्ष में कार्यवाही हुई, गांजा तस्कर का गिरफ्तार की जाई। एसपी साहब का हम फ़ोन लगाएं तो एसपी साहब वह कॉल डिटेल हमारे पास रखी है। जब हम फ़ोन लगाएं तो एसपी साहब कहें कि आप ऐसा करिए कि हमारे व्हाट्सएप में कर दीजिए और हम देख लेंगे, कार्यवाही करेंगे। श्रीमान कार्यवाही तो होगी लेकिन गांजा रखा अभी है, एसपी साहब कार्यवाही करेंगे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद, तो क्या गांजा लेके वो बैठा रहेगा? अच्छा, हमारे ऊपर भी कार्यवाही हुई है। हो सकता है कि आपके संज्ञान में हो बद्रीश मिश्रा की कार्यवाही, जो हमारे बहू एक बालक ख़त्म हो गया था, तो जमोड़ी पुलिस को वही राघवेंद्र ये सब कार्यवाही करवाया है। और फिर पुलिस वाले ले जाके हमारे साथ मारपीट भी किए। उस समय वो रजक था, आपको मालूम है। हमारे ऊपर मुकदमा कायम हुआ। हमारी बहू का यूट्रेस का ऑपरेशन हुआ था, वो अस्पताल में मिश्रा नर्सिंग होम में थी। रजक और ये आपके पहले वहाँ प्रभारी थे, चलिए कुल मिला के सिंह नहीं हम समझ गए ना। अपना बद्रीश मिश्रा जी यहीं अपना के साथ मतलब कुल मिला के सीधा तौर पर आरोप है अपना वह गांव के निवासी यहीं मतलब राघवेंद्र जायसवाल के जो विरोध करीस वह सीधे तौर पर ओके ऊपर आक्रामक हो जाते, हमलावर हो जाते, या तो शारीरिक होकर कष्ट पहुंचाई, सक्षम नहीं आए वह व्यक्ति के प्रति तो ओका पुलिस से परेशान करवाई, पुलिस से FIR करवाई। तो सीधे तौर पर समझी कि पुलिस के भूमिका पर सवाल खड़ा है और सवाल उठाए रही या जनता है। जो हम कहा कैमरामैन से देखा मैं कि जब वास्तव में परेशान है, ये सीधी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मौजूद हैं, जे रोए और अपन गुहार मार कह रहे हैं कि हमारा गांव पूरी तरह से राघवेंद्र जायसवाल से प्रताड़ित है। किंतु सबसे बड़ी बात कि ये पूरे मामला में हम पहले ये बात उठाए चुके हैं कि आखिर संरक्षण के देर लग है। के इतनी हिम्मत थी कि एक गाँव भर का सोची कि गाँव से बड़ी बारात नहीं हुए, किंतु वह बाहर से आवा व्यक्ति गाँव के अब ऊपर हो चुका है। हमारे साथ सरपंच हुआ गाँव के राम सिंह भाई, का है वो गांव की स्थिति का ही का वजह का ही कि ये सब हो रहा है? गांव की स्थिति मान लीजिए आज 2 साल से इतनी ख़राब चल रही है कि गांव में वो आदमी पहली बात तो गांजा का तस्कर है और एक गाड़ी गांजा उसको उतरता है। अब गांव से करीब 20 लड़के लिया है, जब उसका गांजा आता है तो एक लड़का एक बोरा लेके चला गया। तब हम लोग इससे प्रताड़ित हो जाते हैं कि गाँव के गरीब आदमी हैं, रखा है, अगर फंसाएँगे हम लोग तो वो गरीब मर जाएंगे।
वो आदमी कहा है कि लड़कों को 1 किलो अगर यहाँ से भेजवाया, 1 किलोमीटर के लिए भेज दिया तो लड़के ले गए, छोड़ के आ गए तो उनको 1000 दे दिया। हम लोगों के बीच के भी लड़के ऐसे बहके हुए हैं कि उसी की वजह से उसी में लिप्ट हैं। हम लोग अपना के गांव तो नशा के दलदल बन चुका हुई है, मतलब पूरी तरह से बहुत बेहद पूर्ण रूप से कम नहीं तो 4-6 घर ऐसा है कि रेगुलर वहाँ बहिना क्यों जाए तो गांजा को दुआरन पर धाय धाय और मेहरिए खिलाए बेचल लगे हैं बैठ और ई राघवेंद्र जायसवाल बेचवा रहा है और पूरा गांजा वही के रहा है यहाँ से। तो पुलिस अधीक्षक तो अपना के सामने अभी देखें कि कहबे भी कि यहाँ हम कुछ गए पकड़वाएं दिखवाएं तो कार्यवाही हो रही है, कुछ ज़्यादा कोनो दिक्कत नहीं है। पुलिस अधीक्षक साहब के पास एक बेर अभी जब गांव के जैसे मान ली कोनो इनका दिक्कत है कि वो मारी पीटिन तो हमारे लिए दौड़ के आए, हमका बताएं कि ये प्रताड़ना भाई हमका ये में करल है तो हम ओका लेके और आए रहे एसपी साहब के लिए। एसपी साहब से हम पर्सनल मिले बताएं कि मेरे के है साहब गांजा ट्रक में उतरत है। तो वो तो ये बताइए संरक्षण को दे है, ये सालन से कारोबार चल रहा है। जो बताई वो मैं अपना ध्यान दे भी हम सगली बात ही। एसपी साहब के आए, एसपी साहब हमका नंबर दीन कहीं जब उसका गांजा उतरेगा तो आप बताना। 1:30 बजे रात उसका गांजा उतर रहा था 709 से माड़ा पानी में। हम वहाँ से एसपी साहब को फ़ोन लगाए, एसपी साहब फ़ोन उठाए तो एसपी साहब से हम बताया कि सर हम पड़खुरी सरपंच बोल रहे हैं, आपका यहाँ पर गांजा उतर रहा है अभी और गाड़ी लगी है बोलोरो ढो रही हैं। तो एसपी साहब बोले कि ये तुम कोई टाइम है रात के फ़ोन लगाने का, फ़ोन रखो। 14 सेकंड हमसे बात किए हैं और फ़ोन हम रख दिए हैं। इसके बाद हम सुबह रिकॉर्डिंग नहीं करें उनके 50 वाले लास्ट में 50 है नंबर हुआ वो वीडियो रिकॉर्डिंग खुद होती है, अगर वो चेक करावा जी हो तारीख में तो मिली एसपी साहब के वहाँ हुआ। फिर सवेरे राघवेंद्र जायसवाल हमको ढूंढ के मिला तो स्क्रीन शॉट दिखाई कि एसपी साहब ये भेजिन है 14 सेकंड तू बात करे है हमारे खिलाफ काहे रिपोर्ट करते हैं, हमारे विधायक एसपी साहब मदद कर रहा तो तू काहे बउराना और हमसे जी गुंडाई करता है तो ओकर एक्सीडेंट हो जाता है तो तू वही हिसाब मरहा नहीं हम गोली मरवा दे। हमका पर्सनल हमका खुद कहीस। अब कई लोग रहे 4-6 लोगों के साथ, हम कहें ठीक है भैया तो हमको गोली मारे थे तो गोली मरवा दे पे हम पचे नहीं करे हैं भाई, नहीं बता पाए, हिम्मत नहीं। जीव से बड़ा थोड़ा कुछ होता है। सोचिए कि जब पुलिस अधीक्षक के लगे मतलब एक गांव के सरपंच जे मतलब गांव के करता धरता कहा जाता है, जनताओं का एक गांव एक कहा जाए एक जैसा सरकार होती, गांव ग्रामीणन के खुद सरकार बनाई जाती और वह सरकार के हिस्सा ही सरपंच ही और वह सरकार के हिस्सा सोची गाँव में प्रताड़ित भाई, मतलब ये कल्पना मात्र सोची कि एक माफिया के खिलाफ सरपंच इतनी हिम्मत करीस कि आधी रात फोन पुलिस अधीक्षक का लगाईस तो पुलिस अधीक्षक कह रहे थे कि फ़ोन रखो इस टाइम पर, ये कोई टाइम है फ़ोन लगाने का। तो मतलब इससे पुलिस के संवेदनहीनता का अच्छा खासा तरीका से समझा जा सकता है, जो बेहद दुखद है कि आज के दौर में जब देशभक्ति जनसेवा के पाठ पढ़ाए के यह पुलिस का भेजा जाता है कि जनता के जहाँ सेवा करा तो वह पुलिस या आम आदमी के साथ का कृत्य कर रही है अपना पंचन के सामने है। ये बताइए अभी एक जिक्र आवा रहा जब कलेक्ट्रेट में अपना बचे रहे कि 2 करोड़ रुपया में विधायक एसपी कलेक्टर सबका खरीद ली नहीं हुआ, का मामला है जी? हुआ कहा कि करोड़ों के तस्कर है, करोड़ों के एक महीना में करोड़ों को व्यापार करत है। हमसे पचन से कहा था कि हम 20 लाख रुपया फिक्स करे हैं विधायक जी का, एसपी साहब का और जिले के पूरे जितने प्रभारी हैं। कहा था कि सीधी जिला के कोनो प्रभारी वहाँ नहीं पकड़ सका। अबे मऊ वहाँ अमीली अरे क्या कहता सराई में उसी की बोलोरो और उसी के 2 लड़के 20 किलो गांजा पकड़े गए हैं, ये भी उसी में था, ये भी पकड़ा गया था। इसको तीसरे दिन अब यहाँ पूरे गाँव में यही शोर मचाया है कि हम 17 लाख रुपये दे के और तीसरे दिन वहाँ से वापस आ गए हैं। 2 लोगों को भेज दिया है, इसकी गाड़ी भी वहीं है। माँ जो या एसपी ऑफिस में लगातार ग्रामीणन के द्वारा सरपंच के द्वारा जो है लगातार एक बात कही जा रही जो बेहद जरूरी बात थी कि आखिर का पुलिस के या क्रियाकलाप उचित है का सरपंच साहब का कैसन अपना और जानकारी दे चाहिए थे? सर हम जानकारी ये दे चाहिए थे कि हमारे पचन गाँव वहाँ पुलिस जाती राघवेंद्र जायसवाल है पहले हम वहाँ पंचायत भवन के निर्माण करे चाह रहे जमीन में मध्य प्रदेश शासन के हैं, वहाँ अस्पताल बना है उप स्वास्थ्य केंद्र में, वो आरक्षित है ज़मीन, उसमें हम बना रहे थे पंचायत भवन। फिर राघवेंद्र जायसवाल 20 लड़का लेके गया तो वो पूरा हमारा लोगों को बाधा वाधा सब मिटवा दिया, वहाँ नहीं बनाने दिया। पुलिस प्रशासन से मदद लिए, पुलिस भी उसी की मदद की। फिर वहीं पर जब हम पंचायत भवन दूसरी जगह बना लिए तो राघवेंद्र जायसवाल पुलिस के सहारा लेके और वहीं पर अपना घर बना लिया, बड़ा सा घर बना लिया है। और वहाँ पर पुलिस जो है तो हफ्ता में 15 दिन में उसके यहाँ बकरा मुर्गा कटता है। तो पुलिस ये तरुण बेदिया और ये दिनकर और ये एसपी साहब के ड्राइवर वगैरह ये सब लोग जाते हैं और वहाँ मुर्गा खाते हैं और वहीं रुकते हैं, हम लोग अपने आंखों से देखते हैं। अब ये है कि रिकॉर्डिंग बनाने को कई बार सोचे पर यह डर लगता है सर कि वहाँ रुक जाएंगे तो मारे जाएंगे हम लोग। नहीं तो ये बताइए और अपना जैसा अपना विरोध करी थे सरपंच हो गया तो अपना का कहा था? हमका कहा था कि तुमका 76 लगवा दे, मुकदमा कायम करा दे। हमका तरुण बेड़िया जी दरोगा जो उन्हें कह चुके हैं कि मादर चौध यहाँ से भक्त तुम तोरे ऊपर मुकदमा लगाऊ तो ऊपर विरोध काहे करते हैं, है ना? हमका पचन का दरोगा हम वो गाड़ी देता दिन
दिनकर सिपाही हैं वो हमका गरिया चुके हैं थाना में। दाई महतारी पतिराज कोल और भागीरथी हमारे साथे रहे, तो इनकर पतिराज कोल के भाई एक्सीडेंट भरा तो गए रहन उनका नकल दिवावे के दिन वो बुलाइन कि चलिए अपन हमारा नकल दिवा दी। तो गए तो तरुण बेड़िया हमका अंदर से बाहर भगा दी रगत के मादर चौथ बाहर निकल कैसा आई गए अंदर। हम बच्चे पे बाहर चले आन मान ली ई मेरे के हाल ही हमका वजन खड़ा नहीं होते हैं। और अगवेन जयसवाल कहा था कि मुकदमा लगवाओ सरपंच के ऊपर, बड़ा से बड़ा मुकदमा लगवाओ। तो श्रीमान जी हम आप जंग रक्षा की नहीं मुकदमा लग जी हमारे ऊपर कौना होके लिए कई एक्टिविटी है हम उनका बगावत है सगले बोलोरन में कि वो बोल नहीं सके, हो सका था कि लगा दें 76 54 कुछ लग सका है। तो ऐसे हमका वचन का हम आप जंग गुहार है कि हमका वचन की जान बचाई जाए। हम आप वचन की गाँव के लोग हैं हमारे साथ है, हम उसका नाम है अपना के हमारा नाम है राम सुमन साहू पड़खुरी के आना 1 नंबर के लाई लाई बिलोर से घूमी यहाँ लाई जी वहाँ लेके घूम। अरे 2 ठे बिटिया लहरा थे गाँव के, फिर ले जाइए तो कहाँ वहाँ ले जाइए, कहाँ वहाँ ले जाइए नदी के किनारे, कहाँ जहाँ पाई तहाँ पे उड़ा दी, चाहे कोई देख रहा है कोनो मतलब नहीं है। अब अगर केहू कुछ कहबे हाथ तो का मार दे, जान से बता दी गोली से मार मादर चौधरी अगर कुछ करबे था ई में गोली दिखावे थे सरी। अब का किन जाए कैसन के रहा कैसन के जी अब अबे भरे में जा नहीं पाए तू बचे। हमारे घर में जाके धमकी भी दे चुका है, दे चुका है कि तुम्हारे घर में गांजा रख के पकड़वा देंगे, नहीं 376 लगवाएंगे, नहीं तो तुमको गाड़ी चढ़वा देंगे। नहीं तो ये पहले को विरोध नहीं करे ना अपना बच्चे को विरोध करते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कोई कोनो यहाँ रिपोर्ट लिखा न कोनो हो डॉक्टरी हो, डॉक्टरी में जो न लड़का करंट छुआ वगैरह वो लड़का के डायरेक्ट वहाँ से बेड से उठवा के बाहर करवा दी। वो लड़का के दवाई ढंग से नहीं भाई, कम से कम वो अपन रोटी तक नहीं खा सके वो लड़का। अब यहाँ से जेल लहन तो ना रहा, अब यहाँ से जेल लहन तो चैन की नींद न सो, ये तो है। ओखर गाड़ी यहाँ पचे यहाँ मीडियम में बोली लान सर, मीडियम में बोली लान, लेकिन ओखर गाड़ी यहाँ चाय माई फिर रही है। वहाँ तक वहाँ जहाँ रहन जिला वाले में वहाँ गाड़ी ओखर गरी रोड पर से दिखी। यहाँ से हम पचियान यहाँ हैं, यहाँ गाड़ी से दे घूमल रहा है देखल रहा है चारू वाले, मतलब कौन कौन आदमी जने हैं न अपना पचे नहीं सुनी ना इतने जने हैं और वह एक अकेला आदमी है तो अपना पचे कब भट डेरा भी नहीं डरा। पुलिस अपना के साथ न दी, विधायक न दी तो अपना पचे यह में डराए मर रहा। पुलिस प्रशासन की से हम पचे आए के बता चुके हैं। हर जगह जहाँ विधायक गए विधायक भगा दी, कलेक्टर साहब गए कलेक्टर साहब गए वहाँ से भगा देंगे, नहीं भगा सुने तू बोला बोला वहाँ से भगा देंगे। अभी तो कचहरी पर अल तब ठड़ा हो दे नहीं, बाकी जगह हर जगह से भगा दे जैसे वहाँ लड़का के हॉस्पिटल से भगा देंगे, और दवाई कोर्स नहीं पूरा है वहाँ से भगा देंगे। अबे डेरा एक डेरा साहब अब सब तक सूचना पहुँच गए, अब देर नहीं आए। अब जो तरीका से चल रहा है उसी तरीका से पब्लिक चली हूँ पजे चला मुकदमा कायम हुई, अब मुकदमा कायम हुआ, पुलिस का डरे चाहे न डरे, लेकिन अब हुक न डरा। ऐसे कि वो जो है तो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, तो मारी तो गोली 1 आदमी की मारी, 4 आदमी मारी, 10 आदमी की मारी, बाकी आदमी और बची। ओखा साहब वहाँ मैं रहूँ पचे करे चाहिए थे, जैसन आज 5-6 साल से मतलब यह दशा करे है। पैसा के मामले में केहू के नहीं चीनला कि बड़ा का कि छोटा है। ये मजदूर दिन भरे में कमाए के आवा है, घर में अब रोटी बनवावल है खा ला है, तो एक घर में हम गांजा धराव तक मेरी लड़का लड़ाई न करी। तो ये नहीं सोचे वो बाप का 5 भाई यहाँ तो 3 भाई के 2 भाई का अलग कह दी, बाप का अलग कह दी, बाप को रुपये ठंगा दी, बाप लड़का के नाम आने लागत है, लड़का को रुपये ठंगा दी, लड़का बाप के नाम आने लागत है। बताइए पचे करी कैसे ना। 6-7 साल से यह दशा मचाए है। अब पूरे स्टाफ में पुलिस हो प्रशासन हो डॉक्टरी हो कहाँ हो वो बिल्कुल ओखर रुपया काम करे थी, हम अपना के लगे जाओ अपना के लगे फोन पहुँची रुपया पहुँची अपना हमका भगा दे। हमार के सुनने वाले नहीं आए, कैसन करी कहाँ जाई क्या बताई। अब हम कब लास्ट में एक चीज़ का है व्यवस्था जौने का जैसे बापूजी लड़े रहे तो देश आज़ाद कराए नहीं, तो ओसे लड़ाई खातिर हम पचे बापूजी बना बस देश गांव का अपन इज्जत बचाओ या माहौल बनाए के ऐसे पूरे प्रशासन में सूचना दीन गा है और दिला है। और हमारे प्रशासन नहीं मदद करे तो मदद वहाँ वाले करे नहीं आवे। यदि गरीब के नहीं करे लाग मदद तो अमीर के मदद करे नहीं आवे। पड़कुरी पंचायत में पुलिस नहीं आवे, ऐसे को आपस में निपट ले, आपस में निपट ले। हाँ भाई पुलिस जैसे हम आप जाएंगे तो भरोसा उठ गया पुलिस से। अब बिल्कुल 5 साल हो रहा है साहब, 5 साल थोक दिन होता है। बताइए अपना नहीं भा कहाँ बताइए ना, जितने आदमी का मारी
जितने न आदमी को मारे इतना कहीं रिपोर्ट लिखा न कहीं दवाई हो न रोड रहेंगे पोते न गली रहेंगे पोते धमकी कराता है। एक्सीडेंट जो ट्रैक्टर एक्सीडेंट बा हमारे भाई के वह गाड़ी घोड़ा सब लुकवा दी सगला कागज पत्थर दबवा दे रहा है। हमारे पास पैसा इतना हमारे पास लगे पैसा नहीं है कि पैसा दे के कागज ले ले ओके लगे पैसा है बाद में पैसा पहुंच जाता है। पुलिस से भरोसा उठ गया है। बिल्कुल भरोसा उसके साहब। अब अपने ऊपर है भरोसा। अपने ऊपर भरोसा यह है कि अब जब सामने दिखाई जैसे कहा था पुरान बार जब भाल उठाती तो गेड़ा उठा ले है अब गेड़ा उठावे पर है। चलिए देखिए यह है कानून से विश्वास उठब। यह हमारा कहब ना हो, यह ग्रामीण है जे 5 साल से लगातार त्रस्त हैं पुलिस से वह व्यवस्था से। जो व्यवस्था दावा करा थी कि हम गरीबन के हक खीतिर लड़ब, गरीबन का न्याय दिवाऊ। हालात यह कि गरीब आज थक हार की ये कह दीस कि हमारे गांव में पुलिस ना आवे और यह तक कह दीस कि अब हमका यह पुलिस पर भरोसा नहीं है। निश्चित तौर पर बेहद दुखद सोची हालात हैं कि एक जनप्रतिनिधि, एक पुलिस, एक कलेक्टर, एक जिम्मेदार के ऊपर यदि आरोप लग रहा है तो सीधे तौर पर यह हम कहे में विवश हैं कि सीधी मतलब जंगल राज है। काहे कि सीधी के यदि हालात के बात की जाए तो बीते 1.5-2 महीना से सीधी माँ हालात बेकाबू हैं। कहो चोरी होती 2 करोड़ के 20 लाख के माल मिलत है। 4 आरोपी फरार हैं। सीधी के सोन नदी में एक महिला के निर्वस्त्र लाश मिला थी। आज तक वो माँ हत्यारा के नहीं पता किनगा। हालात यह कि कोतवाली के सामने से चोरी हो जाती, चोरन के पता साजी नहीं लग पावे। और हालात यह कि 10 साल से सीधी माँ करोड़ों नरबन के गांजा के व्यापार हो रहा है, किंतु अभी तक को देखे वाला नहीं आए न। वह गांजा व्यापार का को मतलब कुल मिला के वो अंकुश लगाए हुए काहे कि पूरी पीढ़ी नष्ट हो रही है। वह युवा वर्ग जौने का देश के भविष्य बने है सोची वह गांजा दारू और शराब में पूरी तरह से नष्ट हो रही है। यह बेहद दुखद है। ये ग्रामीण हमारे साथ खड़े हैं, इनका अपना पचे कलेक्ट्रेट के मतलब कलेक्टर से मिले वाला अपना देखबे बहन। अब यह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं जहां पुलिस अधीक्षक से मुलाकात है और हमारे द्वारा पुलिस अधीक्षक से पूछो जाइए कि आखिर यह पूरे मामला माऊ करी ही का। आप चिंता ना करो, ठीक है, जो आप सूचना दोगे तुरंत कार्रवाई करेंगे, ठीक है। बहुत कार्रवाइयाँ हुई है, देखो बार हुआ कहीं लंच में। जनता ठीक है ना, सबको जनता से बात हो गई है मेरी। ये जो भीड़ आई है सर, आपके पास कुछ आवेदन लेके आई है, अपनी पीड़ा कह रही है। पूर्व में भी कार्रवाई हुई है, जो आदमी का बताया गया है। कई बार रेड हुई है उनके घर पे। डीएसपी हेडक्वार्टर राजपत्रित अधिकारियों ने, एडिशनल एसपी ने खुद जाके रेड की है वहाँ पे। और भविष्य में भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी त्वरित। पुलिस ने पूर्व में भी रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की है, चाहे गांजा हो, कोरेक्स हो, शराब हो। 5-5 गुना 4-4 गुना कार्रवाई हुई है जो पिछले वर्षों में जो कार्रवाई होती थी। और ये एक व्यक्ति का नाम बता रहे हैं पड़खुड़ी नंबर 1 का, उस पर भी पूर्व में कार्रवाई हुई है। कई अन्य जगहों में भी पकड़े गए हैं। पुलिस ने दबिश भी दी है, उनके पूरे घर की तलाशी भी ली गई है। और भविष्य में भी जो सूचना मिलेगी उस पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों को कहना है 10 साल से ये अवैध कारोबार चल रहा है। नमक के आड़ में, भूसी के आड़ में वो जो है गांजा जो है बोरियों भारी संख्या में वहाँ पे ला रहा है गाँव। मैंने पूछा गया है, अभी ग्रामीणों से सभी लोगों से बात की है और जो भी सूचना मिल रही है उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों पूर्व ही डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में गायत्री तिवारी जो मैडम है, राजपत्रित अधिकारियों ने रेड की है वहाँ पे। उसके पूरे घर की बार तलाशी ली जा रही है। और कोई भी सूचना मिलती है, कब उतारता है गांजा, अगर इस तरह की पिन पॉइंटेड सूचना मिलती है पुलिस तुरंत त्वरित उस पर कार्रवाई करेगी। किसी को कोई संरक्षण नहीं है। पिछले दिनों में आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा है कि कोरेक्स पे, गांजे पे कितनी लंबी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई है। हर थाना क्षेत्र में कार्रवाइयाँ हुई है, कई जिला बदर किए गए हैं। वो कार्रवाई लगातार पुलिस शासन के माफिया अभियान में लगातार कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी। किसी को कोई संरक्षण नहीं है। गांजा तस्कर सर लगातार आतंक मचा रहा है। गांव में छोटे छोटे बच्चों को गांजा और नशे की गिरफ्त में डाल रहा है सर, और उसको जो है प्रताड़ित कर रहा है। जो उसका विरोध करता है उसको लगातार प्रताड़ित कर रहा है। ऐसा कोई सूचना नहीं है, किसी के खिलाफ में कोई फर्जी प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। किसी की प्रताड़ना की कोई सूचना इस तरीके की नहीं है। खिलाफ दर्ज किया गया है, ठीक है। और वो जो भी अगर खिलाफ हमारे बहू को, एक बहू हमारे साथ नहीं रहती। रुक जाइए, सर को बोलने दे दीजिए। जो भी इस तरीके की सूचना अगर आती है तो हमारे पास में हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे उस पर, ठीक है। कोई किसी को कोई संरक्षण नहीं है। क्या माना जाए सर, ये गांजा तस्कर जो राघवेंद्र जायसवाल है कब तक आपके गिरफ्त में आएगा या फिर इसकी जांच किस तरीके से की जाएगी? इसके राजपत्रित अधिकारियों को लगाया गया है। इसमें एडिशनल एसपी रैंक के स्तर के डीएसपी नीरज नामदेव और डीएसपी हेडक्वार्टर गायत्री तिवारी के नेतृत्व में थाने की जो सब डिवीज़न के अन्य पुलिस के माध्यम से इसमें कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों को बताया गया है इसमें अगर गलत किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। किसी को संरक्षण नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ बार बार, ठीक है।
के साथ हमारे साथ रहे हैं सीधी के पुलिस अधीक्षक महोदय, जिनके द्वारा साफ तौर में यह कहा गया है कि ग्रामीणन के आक्रोश पर केहू का बक्सा न जाई और सीधे तौर पर जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ टीम के गठित की गया है और वह टीम जो गठित की गई ही वह टीम का अब लगावा जी या राघवेंद्र जायसवाल जो सबसे बड़ा गांजा तस्कर है, एक के पूरे ये जखीरा की जांच से लेके हर चीज़ के पूरा जो है एक कहा जाए कि पुलिस के द्वारा साफ तौर में बातचीत की जाला ही पुलिस अधीक्षक ये भरोसा देवावल लागे कि केहू का संरक्षण नहीं दिन गया है और यह पूरे मसला में अब पुलिस अधीक्षक जो है यह वादा कह रहे हैं और दावा कह रहे हैं कि यह में संरक्षण केहू का नहीं दिन गया है, बहुत जल्द से जल्द कार्यवाही हुई। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।